हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये कैप बनाना बताऊंगी। ये ऊपर से खुली हुई होती है जिसको आप अपनी चोटी के साथ भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 100 चेन बनानी होगी। अगर हमें 100 फंदे चाहिए होते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें उससे एक एक्स्ट्रा चेन बनानी होगी। तो हमें 101 चेन बनानी होगी और उसके बाद ऊपर की 2 चेन को छोड़ के जो 3rd नंबर की चेन है उसमें हमें सबसे पहले इस तरह एक डबल क्रोशिया निकालनी होगी। तो देखिए, ये जो 2 चेन थी ना, ये एक फंदा बन गया। ठीक है, 100 नंबर का, और 99 वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया निकाल ली थी। इसी तरह से अब हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया निकालते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 100 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड राउंड करेंगे, 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन हमारा पहला फंदा हो गया। तो इसके ऊपर वाले फंदे को छोड़ के, ये देखिए, इस सेकंड वाला फंदा है ना, इसके ऊपर की चेन में बनाते हैं हम बेसिकली, लेकिन अब हमें ऊपर चेन में नहीं बनाना। इस तरह फंदे को उठा के और उसमें से हमें डबल क्रोशिया निकालनी होगी। अब ये देखिए, 3rd फंदे को इस तरह पीछे से उठा के और इस तरह से इसमें से बीच में से निकालनी होगी। फिर देखिए, अगले फंदे को फिर से फ्रंट से उठा के इस तरह से बुन लेंगे और फिर अगले को बैक साइड से उठा के, इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया लेते हुए हम ये सेकंड राउंड भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। 2 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं फिर से 3 चेन लेके इसको पलट लूँगी तीसरे राउंड में इस तरह से। अब देखिए, ये एक फ्रंट से उभरा हुआ है और एक बैक साइड से उभरा हुआ है। ठीक है, तो फ्रंट और बैक साइड से उभरे हुए को हम इसी तरह लेंगे। तो पहले देखिए, पहले फंदे को छोड़ के सेकंड वाले फंदे से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड फंदा हमारा पीछे की साइड से उभरा हुआ है बैक साइड से, तो उसे बैक साइड से ही लेंगे इस तरह से। और फिर 3rd फंदे को हम फ्रंट साइड से लेंगे इसी तरह से। फिर जो बैक साइड वाला है उसको बैक साइड से लेंगे और जो फ्रंट साइड वाला है उसको फ्रंट साइड से, इस तरह से हम ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं 2 लाइन और उतार लूँगी। यहाँ पर 5 लाइन के बाद मेरा बॉर्डर इतना तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से इसको सीधा पकड़ना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से, इसमें कोई भी घुमाव नहीं आना चाहिए, कोई भी ट्विस्ट नहीं आना चाहिए इसमें। इस तरह से हम सबसे पहले वाली चेन में क्रोशिया को डाल के और इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के बंद हो गया है। नीचे के हिस्से को आप इससे सिल सकते हैं सुई से या क्रोशिया से। इसके बाद हमने 3 चेन लेनी है छठे राउंड में। अब आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि ये जो 3 चेन हमने ली है ये हमारा एक फंदा हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो पीछे वाली चेन है जहाँ से हमने 3 चेन लिया, इसके बिल्कुल ये पीछे वाली चेन में नहीं लेना और ये आगे वाली में हमें हर बार लेना है। पीछे हमने सिर्फ यहाँ तक लेना है, इस वाली चेन में नहीं लेना हमको। ठीक है, क्योंकि इसका फंदा ये हो गया। मैं आपको लास्ट में एक बारी फिर से बताऊंगी ये बात। तो पहले हम ये फर्स्ट वाली चेन से ही, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे एक डबल क्रोशिया। आप हर बारी काउंट करते हुए बनाएंगे तो 100 फंदे के ऊपर 100 फंदे ही रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो 3 चेन बनाई थी इसको मिलाकर हमने 4 डबल क्रोशिया बना ली है। इसके बाद एक फ्रंट पोस्ट की डबल क्रोशिया बनाएंगे 5वें फंदे में। ठीक है, अब इसके बाद फिर से अगले फंदे से, ये देखिए, फ्रंट पोस्ट वाली के पीछे वाली चेन में हमने नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें फ्रंट पोस्ट बना दी है। इसके बाद अगली चेन से फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से 3 और ये 4 और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5वें चेन में हमने क्या करना है, एक फंदा बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी लीफ का डिज़ाइन बनाएंगे, पत्ती का। तो यहाँ पे मुझे एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेके और फिर दूसरी डबल क्रोशिया लेके एक ही चेन में मैं इस तरह से एक वी के जैसे स्टिच बना लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना डिज़ाइन बनाऊँगी। उसके बाद अगली चेन से फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी हर चेन में, इस तरह से 3 और ये 4। और फिर से मैं 5वीं चेन को 5वीं चेन में नहीं बनाऊंगी। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट लिया था 4 डबल क्रोशिया के बाद, सेम इसी तरह यहाँ पे भी मैं 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे भी फ्रंट पोस्ट का एक बुन लूँगी इस तरह से 5वें फंदे को। ठीक है, हर 5वें फंदे पे ही हमें चेंज करना है। ये देखिए, फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी और उसके बाद फिर से मैं एक ये वी वाली स्टिच बनाऊँगी पत्ती का डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने 4 डबल क्रोशिया बना ली। अब देखिए, एक चेन में से मैंने एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर एक चेन ली
फिर वापस से एक और डबल क्रोशिया बना ली सेम एक ही स्टिच में। इस तरह से ये वी जैसा बन गया। इसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया लेके एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया लेके एक वी बनाएंगे। ठीक है, हर 5वें फंदे में हमें इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके और फिर लास्ट में आपको आके दिखाती हूँ किस तरह से हमें करना है। देखिए मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब लास्ट में ये देखिए जितने फंदे हैं हमें उसी के ऊपर की चेन में बनाना है। इस तरह से आपको काउंट करना। अब ये देखिए लास्ट वाले फंदे के ऊपर की चेन तक हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने बना लिया सेकंड लास्ट तक। अब ये सबसे लास्ट वाले फंदे के ऊपर की चेन में यहाँ पे मुझे एक वी स्टिच बनानी है, क्योंकि अभी मैंने 4 डबल क्रोशे बनाई है। इसके बाद मुझे वी स्टिच बनानी है। ये देखिए मैंने फिर से एक ही फंदे में 2 डबल क्रोशे और बीच में चेन ले ली। अब इसके बाद इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के सबसे पहले वाले फंदे को इसको जोड़ देना है। तो ये देखिए हमारे 4 फंदों के बाद एक वी और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से बनके ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 3 चेन लेके 7वें राउंड में हमने फिर से इसी तरह से करना है। ठीक है, तो पहले वाली चेन से हमेशा हमें बुनाई करनी है, लास्ट वाली चेन छोड़ देनी है, क्योंकि ये जो 3 फंदे हैं ये पहला फंदा हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने बुनाई करनी है। ये जो वी बनाई है हमने इसके ऊपर की चेन तक। ठीक है, पहले वाली चेन से अब हम बनाएंगे। तो एक फंदा हमारा हो गया, ये जो 3 चेन ली। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया और निकाल देंगे। टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। इस तरह से 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको वापस से हमने फ्रंट पोस्ट से ही इस तरह से उठा के बुन लेना है। इसको बुनने के बाद अगली वाली चेन से फिर से 4 डबल क्रोशिया बनानी है हमने, और जो वी वाली स्टिच है उसमें अपने डिज़ाइन को और आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया बना ली मैंने। अब ये जो वी वाली स्टिच है इसके आगे की चेन में हमने नहीं बनाना है, ये देखिए, क्योंकि इसकी वी इसमें नहीं बनाना है इस चेन में, क्योंकि इसको हमने पहले फंदे को वी के इस तरह से उठा के बुनना है। और ये जो इसके बीच का स्पेस है ये वाला, इसमें हमने फिर से एक वी वाली स्टिच बना देनी है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया सेम उसी चेन में। तो इस तरह से एक वी और बन गई हमारी। और ये जो नीचे वाला फंदा है इसको भी फ्रंट पोस्ट से हमने उठा के बुन लेना है। तो हमें हर बारी इसी तरह से बुनना है। वी के दोनों फंदों को साइड से फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेना है और बीच में उसके फिर से एक वी बना लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं आगे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और 4 डबल क्रोशिया के बाद ये जो फ्रंट पोस्ट वाला मेरा फंदा है ये वाला, इसको मैं इस तरह से उठा के बुन लूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी अगली चेन से इस तरह से। और फिर से अब हम ये जो बी वाला फंदा है ये देखिए, ये इसके ऊपर की चेन में नहीं बनाना है। इस फंदे को इस तरह से उठाना है हमने और फ्रंट पोस्ट से बुनना है और बीच में फिर से एक वी स्टिच बना देनी है। तो एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर एक और डबल क्रोशिया लेके एक और मेरी वी बन गई है। और ये दूसरे वाले फंदे को भी मैं फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लूँगी। ठीक है, इस तरह से इसमें फंदे बढ़ते भी चले जाएंगे, डिज़ाइन बनता जाएगा। फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर वी में इसी तरह से बुनाई करनी है। इस तरह से ये मेरा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए लास्ट वाले बी के दूसरे कॉर्नर तक मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले वाली चेन थी इसमें स्लिप स्टिच लगा के मैं ये वाला राउंड भी अपना ख़त्म कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, ये मेरा पूरा 7 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद 3 चेन लेके मैं 8वें राउंड में फिर से बुनाई करूँगी। तो हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी मैं, 2 और ये 3 और ये 4। याद रखें जो हम 3 चेन बुनते हैं स्लिप स्टिच के बाद वो एक फंदा होता है हमारा, इस बात को हमेशा याद रखें। तो अब मैं फ्रंट पोस्ट वाली डबल क्रोशिया को फिर से फ्रंट पोस्ट में बुन रही हूँ। इसके बाद फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी अगली चेन में, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से। और फिर जो हमने वी बनाई थी ये देखिए, ये जो वी वाले फंदे थे पहले वाले जो फ्रंट पोस्ट से उठाए थे, इस तरह से दोनों साइड के ये जो फ्रंट पोस्ट से उठाया है इसको फिर से हमने ये देखिए इसके ऊपर की चेन में बना लिया। और ये जो वी के ऊपर की चेन है इसमें नहीं बनाना है, क्योंकि इस फंदे को हमने फ्रंट पोस्ट से ही बुनना है हर बारी। ठीक है, अब ये जो दूसरी वी बनाई थी दूसरी लाइन में इसको भी हमने फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेना है और इसके बीच के स्पेस में हमें फिर से एक वी बनानी है। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन
और फिर एक और डबल क्रोशिया इस तरह से हम बीच में वी बना देंगे। और ये दूसरी साइड के वी के दोनों फंदों को भी हम फ्रंट पोस्ट से इस तरह से उठा के बुन लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये एक फंदा, ये देखिए हमारे एक लीफ जैसा बनता चला जा रहा है। ये देखिए इस तरह से खुलेगा, फिर इस तरह से बंद करेंगे हम इसे। अब इसके बाद फिर से मैं अगली चेन से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। और जो फ्रंट पोस्ट वाली मेरी डबल क्रोशिया है उसको वापस से मैं फ्रंट पोस्ट से बुन लूँगी इस तरह से। और फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मैं हर बारी आपको 2-2 बार बता रही हूँ बुन के हर लाइन में इस तरह से। फिर से ये देखिए ये लीफ वाला पैटर्न हमारा आ गया। तो जो फ्रंट पोस्ट से बुना था हमने उसे फिर से फ्रंट पोस्ट से बुनना है। और ये जो दूसरी बी बनाई थी लाइन में, इसमें भी हमें फ्रंट पोस्ट से बुनना है। और बी के बीच के ये जो स्पेस है इसमें फिर से एक वी बनानी है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया। और ये दोनों साइड के दूसरे फंदों को भी हमने फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेना है इस तरह से। इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बना के एक फ्रंट पोस्ट से बुनेंगे फिर से। और फिर वी में इसी तरह से डिज़ाइन बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक राउंड और ऊपर हम कंप्लीट करेंगे। बीच में चेन बनाए, बीच में ये जो स्पेस है इसमें वी बनाएंगे फिर से, और इन तीनों को फ्रंट से उठा के बुन लेंगे। इसी तरह से ये और बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये देखिए 9 राउंड कंप्लीट होने के बाद इस तरह से ये मेरा वी का फंदा देखिए इस तरह से आधा बन चुका है। ये एक पत्ती के जैसा लग रहा है आपको देखने में। इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच लगा के इसको बंद कर लिया और नीचे से भी इसको सिल दिया है मैंने। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह से खुल गया है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए फंदे भी इसमें बढ़ गए हैं। इसको अब हमने इस तरह से बंद करना है। ठीक है, तो अभी तो ये वी की तरह खुल रहा था, फिर ये ए की तरह इस तरह से बंद होगा। ठीक है, तो ये हमारे एक पत्ती की तरह बन जाएगा। इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो दोनों साइड के 2-2 फंदे हैं इनको साथ में बुनना होगा। ठीक है, मतलब कि फंदे घटाने होंगे। और इस वाले फंदे पे से हमने वापस से इस तरह से एक लीफ बनाते हुए जाना है जैसे हमने यहाँ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे लीफ खुलती जाएगी और ये जो हमारी पहले की बनी हुई है लीफ ये बंद होती जाएगी। तो देखिए इसको मैं कैसे करती हूँ ना। ये मेरा 10वां राउंड है। तो 3 चेन ली मैंने, ये मेरा एक फंदा हो गया 3 चेन। इसके बाद मैं 3 डबल क्रोशिया और निकाल लूँगी, टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी मेरे पास। हर बारी याद रखें 4-4 डबल क्रोशिया के बाद ही हमने चेंज करना है। इसके 4 डबल क्रोशिया के बाद ये देखिए जो फ्रंट पोस्ट से बुना था इसको फ्रंट से नहीं उठाएंगे, इसकी जो ऊपर वाली चेन है इसमें फिर से हमने इस तरह से एक वी बना लेनी है, एक डबल क्रोशिया फिर एक चेन और सेम उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक वी बना दी जैसे हमने यहाँ बनाई थी स्टार्टिंग में। सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी एक फ्रंट पोस्ट वाली जो मेरी लाइन थी उसके ऊपर भी वी बना दी। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से 4 डबल क्रोशिया बुनूंगी इस तरह से। और 4 डबल क्रोशिया बुनने के बाद अब ये जो मेरी लीफ वाला पैटर्न है इसको मैं बंद करना बताऊंगी आपको कैसे करेंगे। तो ये देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट के 2 फंदे हैं हमारे इनको हमने साथ में बुनना है। ठीक है, एक फंदा घटाना है। घटाएंगे कैसे, दोनों फंदों को साथ में बुन के। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया निकाली, इसको पूरा नहीं निकालना है और यहीं से हमने दूसरे वाले फंदे में डाल लेना है। सिर्फ आगे के 2 फंदे निकालने हैं और अब इन तीनों को साथ में निकाल देना है। ठीक है, इस तरह से। और ये जो बीच के 4 फंदे हैं फ्रंट पोस्ट से इनको बुन लेना है इस तरह से उठा के। ये देखिए, और लास्ट के 2 फंदों को भी फिर से हम साथ में बुनेंगे। तो ये 1 और ये 2 और ये जो बीच के बी के बीच में जो स्पेस था इसमें अब कोई भी बी हमें नहीं बनानी है क्योंकि अब हम इसको बंद कर रहे हैं। तो इसको भी इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनेंगे। और ये 4 फंदों को हमने फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लिया और ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं इनको साथ में बुनेंगे। तो इस तरह से हमने डाला और इस तरह से सिर्फ 2 फंदे निकाले, पूरा नहीं निकाला इस डबल क्रोशिया को, और दूसरे में डाल के यहाँ से भी 2 फंदे निकाले और अब इन तीनों को साथ में निकाल दिया। तो ये देखिए थोड़ी सी गोलाई ऊपर की साइड आने लगी है मेरी। इस तरह से ये धीरे धीरे बंद होगी ये पत्ती का मुंह हमारा। इसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया लेंगे हम और ये जो हमारी फ्रंट पोस्ट वाली लाइन थी इसके ऊपर हम नई पत्ती बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो फ्रंट पोस्ट लाइन है इसके ऊपर वाली चेन में हम एक वी बनाएंगे
इस तरह से जैसे यहाँ बनाया हमने सेम इसी तरह से। तो एक डबल क्रोशिया ली मैंने, अब एक चेन और सेम उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया ले ली, तो ये वी के जैसी स्टिच बन गई मेरी फिर से। इसके बाद अगली चेन में डबल क्रोशिया लेते हुए 4 डबल क्रोशिया बना लेनी है मुझे फिर से। और ये जो दूसरी वाली पत्ती है इसको भी बंद करके दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करना है। ये देखिए फ्रंट पोज वाले को इस तरह से उठाएंगे, सिर्फ 2 फंदे निकालेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे। फिर दूसरे में डाल के इसके भी 2 फंदे निकाल के तीनों को फिर साथ में। और ये जो बीच के 4 हैं फंदे इनको भी फ्रंट पोज से उठा के एक एक करके इस तरह से बुन लेंगे। ये 2 और ये 3 और ये 4 फंदे इस तरह से फ्रंट पोज से बुन लिए। अब ये जो लास्ट के 2 फंदे इनको भी साथ में बुनेंगे। इस तरह से पूरा नहीं निकालेंगे डबल क्रोशिया को, दूसरे में डाल के फिर से 2 फंदे निकाल के और तीनों को फिर साथ में निकाल देंगे। तो इसी तरह से कंप्लीट करते हुए मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी इस तरह से। और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसमें एक स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को भी यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी। ये देखिए ये मेरी ये देखिए आप इस तरह से ये फंदे बढ़ रहे हैं इसमें, इस वजह से ये ऊपर से खुला हुआ सा हो गया है। लास्ट में हमारे पास जितने हमारे स्टार्टिंग में 100 फंदे थे उतने ही फंदे हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ मैं 11वें राउंड में और फिर से डबल क्रोशिया बना रही हूँ। टोटल 4 डबल क्रोशिया बनानी है मुझे इंक्लूडिंग 3 चेन। इसके बाद ये जो वी वाली स्टिच है मेरी, इसके पहले फंदे को इस तरह से फ्रंट पोज से उठा के बुनेंगे, सेम जैसे हमने लीफ बनाई थी पहले, बिल्कुल उसी तरह से। ये देखिए पहले फंदे को फ्रंट पोज से उठा के डबल क्रोशिया बनाई मैंने और इसके बीच में फिर से हमने एक वी बना देनी है बीच वाले इसमें स्पेस में। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया। और जो इसका लास्ट का दूसरा फंदा है इसको भी हम फ्रंट पोज से उठा के बुन लेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पहले पत्ती बनाई थी सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमने पत्ती बनानी है। ये देखिए यहाँ पे भी उसी तरह से डिज़ाइन बनता जा रहा है जैसे यहाँ था। अब इसके बाद मैं 4 डबल क्रोशिया फिर से बुनूंगी, 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशिया बना ली। अब फिर से इस लीफ को बंद करना है देखिए मुझे। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसको डालना है। ये फंदा थोड़ा मोटा होता है, इस तरह से पूरा नहीं निकालना। इसके बाद अगली डबल क्रोशिया के फ्रंट पोज से उठा के इसको भी इस तरह से साथ में निकाल देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बीच में सिर्फ 2 फंदे फ्रंट पोज से उठा के बुनने हैं। पहले हमने 4 बुने थे पिछली लाइन में बीच में, अब 2 फंदे बुनने हैं सिर्फ। और फिर इस तरह से उठाएंगे, इसको पूरा नहीं निकालेंगे लास्ट में। और ये जो लास्ट है इसको भी उठाएंगे, इसके भी सिर्फ 2 फंदे निकालेंगे और अब तीनों को साथ में निकाल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से फिर से और बंद होने लगा है। इसके बाद 4 डबल क्रोशिया निकालूंगी मैं अगली चेन से, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया निकालते हुए इस तरह से, ये 4। अब इसके बाद ये जो वी बनाई थी हमने, इसमें पहले फंदे को इस तरह से फ्रंट पोज से बुनेंगे और इसके बीच में फिर से एक वी बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया लेके, और इसके दूसरे फंदे को भी हम फ्रंट पोज से उठा के बुन लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ भी हमारी पत्ती बन गई। इसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया लूँगी मैं इस तरह से। चार डबल क्रोशिया लेने के बाद अब इसको देखिए मैं फिर से बंद करूँगी। ये पहले वाले फंदे में इस तरह से डाल के फ्रंट पोज से बुनेंगे हम। ये थोड़ा मोटा होता है क्योंकि हमने इसको बंद किया था तो 2 फंदों को साथ में लेके, तो इस तरह से पूरा नहीं निकालना है इस डबल क्रोशिया को, और अगले फंदे में डाल के इसको भी पूरा ना निकाल के लास्ट में तीनों फंदों को साथ में निकाल देना है। इसके बाद एक फ्रंट पोज से बुनूंगी और फिर एक और 2 फंदों को मैं फ्रंट पोज से बुन लूँगी और लास्ट के फंदों को इस तरह से पूरा नहीं निकालूंगी और दूसरे में डाल के इस तरह से अब दोनों को साथ में निकाल दूंगी। देखिए फिर से बंद होने लगा। इसी तरह से मैं इस राउंड को भी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है और इस तरह से ये मेरा ऊपर से बंद होने लगा है। अब देखिए यहाँ से मैं 3 चेन लेके स्लिप स्टिच मैंने पहले लगा ली थी और फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी। टोटल 4 डबल क्रोशिया होगी मेरी 3 चेन को इंक्लूड करके 12वें राउंड में। अब इसके बाद
इस वाली लीफ को हमें उसी तरह से बढ़ाना है फ्रंट पोस्ट से लेके, और बीच वाले स्पेस में फिर से हम एक वी बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया लेके सेम एक ही स्पेस में इस तरह से वी बन गई हमारी एक और दूसरे साइड के 2 फंदों को भी फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पहले पत्ती बनाई थी सेम उसी तरीके से। इस तरह से इसको बड़ा करते जाना है। फिर से 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे और जो पहले वाली पत्ती थी हमारी उसको फिर से और बंद करेंगे हम ऊपर से, तो 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गई मेरी। अब इस वाली पत्ती को फिर से इस तरह से उठा के बुनूंगी मैं पहले फंदे को इस तरह से, और पूरा नहीं निकालूंगी और दूसरे फंदे में डाल के इस तरह से निकाल के अब दोनों को साथ में निकाल दूंगी। तो यहाँ पे एक फंदा मेरा कम हो गया। अब ये देखिए दूसरी साइड का भी इस तरह से बुन लूँगी मैं। एक फंदा निकाला, पूरा ख़त्म नहीं किया, और दूसरे में डाल के लास्ट वाले में इस तरह से अब दोनों को साथ में निकाल दिया। तो ये देखिए मेरे पास 2 फंदे बन गए हैं। अब यहाँ पे अगले राउंड में सिर्फ एक ही फंदा बनेगा इसमें, फिर तो ये पूरी बंद हो जाएगी। अब मैं फिर से 4 डबल क्रोशिया ले रही हूँ और अब दूसरी वाली पत्ती को फिर से मैं उसी तरह से बुनूंगी फ्रंट पोस्ट से उठा के जैसे बुनते आए हैं, और इसी तरह से ये राउंड भी मैं कंप्लीट कर लूँगी, 12वां राउंड भी। ये देखिए मेरे 12वां राउंड कंप्लीट हो गया है, स्लिप स्टिच लगा लिया मैंने। अब यहाँ से मेरा 13वां राउंड शुरू हो रहा है। तो इस लीफ को हम उसी तरह से बुन लेंगे जैसे बुनते हैं हर बारी बढ़ा के। 3 चेन ली मैंने, 3 डबल क्रोशिया निकालूंगी और उसके बाद इस लीफ को बंद करके मैं दूसरी वाली लीफ पे आ गई हूँ। इसको बढ़ाते हुए दूसरी वाली लीफ पे मैं आ गई हूँ बंद करने वाली पे। यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 फंदे हैं। अब इन दोनों फंदों को मैंने साथ में बुनना है। ये देखिए वाली लीफ भी बड़ी हो गई मेरी। देखिए इन दोनों फंदों को मैंने साथ में बुनना है। इस तरह से पहले फंदे में डाला और पूरा नहीं निकाला, और दूसरे में डाला, सिर्फ 2 फंदे निकाले और अब तीनों साथ में निकाल दिए। तो ये मेरा एक फंदा बन गया। अब ठीक है, अब ये वाली लीफ मेरी पूरी बंद हो गई है। इसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया लूँगी मैं, और इस वाली लीफ को भी मैं बता देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई थी इस लाइन में। इस तरह से 2-3 फ्रंट पोस्ट से बुनेंगे, और ये जो वी के बीच का स्पेस है इसमें फिर से एक वी वाली स्टिच बना लेंगे हम, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया लेके, और जो दूसरी साइड के 3 फंदे हैं उनको भी फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेंगे इस तरह से। तो ये भी बड़ी होती चली जाएगी। इसी तरह से इस वाले राउंड को भी हम ख़त्म करेंगे, पूरे राउंड को, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है ये देखने में। यहाँ से आप चाहें तो स्वेटर वगैरह भी बना सकते हैं इसमें, नीचे के पोर्शन में। इसमें जैकेट, स्वेटर, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं बाद में। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसे बना सकते हैं नीचे का पोर्शन आप किसी और डिज़ाइन में। तो अब देखिए ये जो हमारी नीचे लाइन थी ना, सेम इसी तरह की लाइन हमारी ये जो लीफ बंद हुई है इसके ऊपर बनती चली जाएगी फ्रंट पोस्ट से, जब हम दोनों फंदों को एक ही फंदा बुनते रहेंगे। तो ये देखिए ये मेरा इतना बुन गया है इस तरह से। अब यहाँ से मैं अपना 14 राउंड स्टार्ट करूँगी। तो मैंने स्लिप स्टिच लगा के 3 चेन पहले ही ले लिए, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया और निकालूंगी मैं, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे मेरे पास इस तरह से। अब ये जो लीफ है इसको इस तरह से हम उठा के बुनेंगे और इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे हमने वो की थी सेम उसी तरह से इसको भी क्लोज करेंगे। कॉर्नर के 2 फंदे साथ में बुने हमने, और वी के बीच में कुछ भी नहीं बनाना हमको। अब एक भी बीच में 4 फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लिया, और लास्ट के 2 फंदों को भी फिर से साथ में बुन के इस तरह से इसको बंद करना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी क्लोज होती जाएगी हमारी। पहले वाली पत्ती हमारी पिछले राउंड में ही क्लोज हो गई थी। तो 4 डबल क्रोशिया फिर से ले रही हूँ मैं अपने, और ये जो दूसरी वाली पत्ती है इसके ऊपर इस तरह से क्लोज होके एक फंदा बन गया है। इस एक फंदे को हम फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेंगे। हर लाइन में इसे फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनना है। ये देखिए जैसे इसके नीचे आई थी लाइन, सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी एक फ्रंट पोस्ट की लाइन होती चली जाएगी। उसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया निकालनी है, और फिर से इस वाली लीफ को बंद करना है और इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट से बुनना है। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए मैंने 14, 15 और 16 राउंड कंप्लीट करे, और फिर 17 राउंड के बाद ये देखिए मेरी दूसरी पत्ती भी पूरी बंद हो गई, और ऊपर मेरे पास 100 फंदे बच गए।
ठीक है। दूसरी वाली पत्ती को भी पूरे डिक्रीजिंग करते हुए मैंने बंद कर लिया था। तो अब मेरे पास टोटल 100 फंदे बचे। अब मैं इसमें फंदे आपको घटाना बता रही हूँ कि इसको ऊपर से कैसे बंद करेंगे। देखिए, एक डबल क्रोशिया ली मैंने, उसके बाद एक फंदा घटाया, फिर एक डबल क्रोशिया ली मैंने। देखिए, इस तरह से 2 फंदों को साथ में लेंगे, जैसे हम पत्ती में ले रहे थे कॉर्नर के दोनों फंदों को, और इस तरह से इसको घटाते चले जाएंगे। एक डबल क्रोशिया लेंगे और उसके बाद 2 फंदों को साथ में लेंगे। इस तरह से पूरा नहीं निकाला और दूसरे में डाला और साथ में निकाल दिया। इस तरह से एक डबल क्रोशिया और फिर 2 फंदे साथ में लेके इतना हमने बुन लिया। ये वाला राउंड भी मेरा ख़त्म हो गया, 18वां राउंड भी। अब इसके बाद मैंने स्लिप स्टिच लगा के 3 चेन बुन ली है। अब यहाँ से 19वें राउंड में हमने क्या करना है, हमने सिर्फ जो बीच बीच में हम एक एक सिंगल डबल क्रोशिया निकाल रहे थे वो नहीं निकालेंगे, सिर्फ डिक्रीज ही करेंगे। दोनों फंदों को साथ में बुनेंगे इस तरह से, दोनों फंदों को साथ में। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये राउंड भी ख़त्म हो गया है, 2 फंदे साथ में बुनते हुए। उसके बाद मैंने एक राउंड और बुन लिया था सेम उसी तरह से। 20 राउंड के बाद फिर ये मेरी कैप इतनी बन गई है। आप देख लें ऊपर का पोर्शन कितना खुला हुआ है, उसी हिसाब से आप 1-2 लाइन कम या ज़्यादा कर सकते हैं घटाने वाली। तो ये कैप मेरी पूरी तैयार हो गई है इस तरह से। 3 राउंड में मैंने इसको क्लोज़ कर दिया था ऊपर से। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, यहाँ से चोटी निकाल के आप इसको पहन सकते हैं, क्योंकि जब हम सिंपल कैप पहनते हैं तो वो चोटी में फंसती है। तो इसलिए ये मैंने आपको नया तरीका बताया है कि आप चोटी के साथ भी इसको पहन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, टेक केयर।